दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो इटावा में ब्राह्मण परिवार में कथा करने पहुंचे यादव कथावाचक से जुड़ा जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 170 पर अब एफआईआर हो चुकी है और कथावाचक के यादव होने का पता चलने पर उसकी चोटी काट दी गई, सिर मनवा दिया गया। अब आरोप है कि कथावाचक ने यजमान परिवार की महिला को गलत ढंग से टच किया, लेकिन अब इसलिए महिला के पैर पर उसे नाक रगड़वाई गई। अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और जो जिला स्तर पे हैं, पुलिस में भी और अहिर रेजिमेंट है, इन सब में भी विवाद है और ब्राह्मण वर्सेस यादव, अहिर रेजिमेंट, पुलिस सब इसमें संलिप्त हो गए, मतलब सबकी भागीदारी हो गई है। हालांकि ये मामले की जांच अलग हो रही है, लेकिन समझना इसमें ये जरूरी है हमें कि देश के पहले कथावाचक कौन थे, कैसे शुरू हुआ था कथा वाचने का चलन, क्या हमेशा ब्राह्मणों के पास ही कथा वाचने का अधिकार है। तो इसे समझने के लिए हम समझते हैं पूरी थोड़ी सी कहानी और थोड़ा सा धर्म वाला। तो महर्षि वेदव्यास थे इसके पहले कथावाचक। देश में कथा सुनाने जो वाचने की परंपरा है वो काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत आदिकाल से मानी जाती है। हालांकि तब आजकल की तरह मंडप सजाकर कथा करने की परंपरा नहीं थी। किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी कथा वाचन कथा सुनाते थे। और प्रकृति में जो अगर देखें तो इसके सबसे पहले और पुराने कथावाचक महाभारत काल के महर्षि वेदव्यास थे। उन्होंने प्रथम पूज्य गणेश को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे उन्होंने लिपिबद्ध यानी कि लिखा भी था। अब पौराणिक कथा की अगर माने तो इसके अनुसार से वेदव्यास गुरु वशिष्ठ के परपौत्र और महर्षि पराशर के पुत्र थे। उनके मां का नाम सत्यवती। जन्म के समय वेदव्यास जी श्याम वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया। यमुना नदी के द्वीप में जन्म के कारण इनको कृष्ण द्व्यापन भी कहा जाने लगा। इन्होंने वेदों व्यासों का विभाजन, विस्तार और समादान भी किया, इसलिए इनको वेद व्यास कहा गया। महर्षि वेदव्यास दुनिया के पहले ऐसा कथावाचक हुए जिन्होंने जिस ग्रंथ यानी महाभारत की रचना वाचन किया उसके एक पात्र भी वो खुद ही थे। वेदव्यास ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से महाभारत की कथा भगवान गणेश को सुनाई थी। गणेश जी से लिखा था, इसलिए व्यास जी किसी कथा के दुनिया के पहले आशुवक्ता यानी वासक वाचक कहा जाता है उन्हें। और गणेश जी को पहला आशु लिपिक माना जाता है, मतलब लिखने वाला। महर्षि वेदव्यास की बात करें तो महाभारत के अलावा श्रीमद् भागवत की भी रचना की थी उन्होंने। अब श्रीमद् भागवत की कथा के पहले वाचक थे शुकदेव जी। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत सुनना एक तरह से अनिवार्य है। विशेष रूप से 4 धाम की यात्रा के बाद ये कथा सुनी जाती है और इसे सुनाने वाले को व्यास माना जाता है, क्योंकि पहले कथावाचक महर्षि व्यास जी थे, जिसे स्थान पर बैठकर कथावाचन का काम करते थे और सुनाते थे। उसे आज भी व्यास पीठ ही कहा जाता है। पहली बार श्रीमद् जो भागवत है उसकी कथा सुनाने वाले महर्षि वेदव्यास के पुत्र महर्षि शुकदेव थे। उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। कथा है कि इसके सुनने के से राजा परीक्षित की मृत्यु श्राप से मुक्ति मिल गई और तभी से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो प्रचलन हुआ। जीवन के अंतिम चरण में लोग यह कक्षा कथा सुनकर ये कथा सुनते हैं और इसकी मोक्ष की प्राप्ति की भी कामना करते हैं। अब बात आती है शुकदेव जी के जन्म के बारे में। कई पौराणिक कथाएं मिलती है। एक कथा में यह भी बताया गया कि शुकदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अवतार के समय राधा के साथ खेलते थे। उन्हें भगवान शिव द्वारा महर्षि व्यास को दिया गया तप का वरदान भी कहा जाता है। एक जो अन्य कथा है उसके अनुसार जिस समय भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे, तभी माता पार्वती को नींद आ गई। उनके स्थान पर वहां बैठे एक शुक ने कथा सुनकर हुंकार भरने शुरू कर दी। इसका पता चलने पर शिव शंकर ने शुक को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया। इससे बचने के लिए शुक तीनों लोक में भागते रहे और अंततः शुक व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। एकदम सूक्ष्म रूप धारण किया, व्यास जी की पत्नी के मुंह से होकर उनके गर्भ में जाकर छिप गए। बताया जाता है कि 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद शुक को आश्वासन दिया था
कि बाहर आने पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके बाद माता वाटिका के गर्भ से वो बाहर आए, और इस तरह से वो महर्षि व्यास के पुत्र बन गए सुखदेव जी। सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के श्रीमद् भागवत का ज्ञान हासिल किया और इन्हीं से महाभारत पढ़ी, और इसके बाद में देवताओं को भी सुनाया था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण, संसार में देखे तो श्लोक और रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। उनका असली नाम रत्नाकर था। कथा है कि महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, पर नारद मुनि के संपर्क में आने से के बाद राम भक्त बन गए, और एक बार बहेलियों को खरोंच पंछी का शिकार करते देखा तो उनके मुंह में खुद ब खुद एक श्लोक निकल गया। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको श्लोकों में ही श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए कहा गया। इसके बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रचना की और उसे सुनाया भी। अब भक्त कवियों में भी जो इस रचना सुनाने की प्रथा है, मध्यकाल में कई ऐसे भक्त हुए और कवि हुए जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं के जरिए अपने अपने आराध्य की कथाएं सुनाई। इन्हीं में से एक थे कबीर। 15वीं सदी में बनारस में हुए कबीर के शब्द और साखी आज भी गाए पढ़े जाते हैं। 16वीं सदी में हुई मीराबाई संत और कवित्री थीं, जिनके लिखे कृष्ण भक्ति के गीत आज भी गाए जाते हैं। और ऐसे ही 16वीं शताब्दी में ये संत कवि तुलसीदास हुए, जिन्होंने श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए अवधि में महाकाव्य की रचना की, जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। सूफी संत कवियों ने भी अपनी रचनाओं के समाज को प्रभावित किया। 14वीं शताब्दी में हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो सूफी कविता है, इसके साथ संगीत के विकास पर भी बड़ा प्रभाव बना। तो ये जो वाचन की प्रक्रिया है, ये काफी पुरानी है। अब जहां तक कथा वाचन पर ब्राह्मणों के अधिकार होने की बात है, तो प्राचीन काल में किसी भी जाति उसके कर्मों पर निर्भर होती थी। कोई किस जाति परिवार में जन्मा है इसका कोई मतलब नहीं होता था, बल्कि व्यक्ति जो काम करता है उससे उसकी जाति तय होती थी। पठन पाठन और पुरोहित कथावाचक जैसे काम है वो ब्राह्मणों यानी कि विद्वान के लिए कहा जाता था। लेकिन ऐसी चीजें अब ऐसे नहीं है। लेकिन जो इटावा में हुआ है उसकी अगर बात करें तो इटावा में धर्म छुपाकर कथा वाचने की जो प्रथा है, और जो ये जो चलन हो गया और इसी में जो पकड़े गए, इसको लेकर ये विवाद हो गया। तो एक तो पहली बात ये कि अगर धर्म छिपाकर कथा वाचन के करने के लिए पहुंचा तो मुकुटमणि को पुलिस के हत्थे करना चाहिए था, कि इसका आधार 2 है, कानूनी कार्रवाई होती। दूसरी बात कि उसका सिर मुंडन नहीं होना चाहिए था, और दूसरी बात ये भी है कि जो सिर मुंडन की प्रक्रिया है उस पर जो यादव समुदाय अहीर रेजिमेंट है, अगर उसको अपने पक्ष में लेना था तो फिर जो जिसने सिर मुंडवाया उस पर केस होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इधर सिर मुंडवाया गया और इसके बाद अहीर रेजिमेंट पूरे गांव पर धावा बोल दिया। पूरे गांव पर पथराव हुए, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया। मतलब पूरी तरह से देखें तो कानून खुद बेखुद हाथ में लेकर घूमते रहे। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।